बताया था गैसों की प्रकृति के बारे में, ठीक है। अब गैस की प्रकृति जो होती है, वो प्रकृति जो होती है वो एक तरीके से गैसों के विलयन से, ठीक है, गैसों के जो विलयन से एक यौगिक तैयार होता है, ठीक है। गैसों के विलयन से यौगिक तैयार कैसे होगा? जैसे गैसों का जब विलयन होगा, ठीक है, तो उससे अभिक्रिया होगी उसमें, और अभिक्रिया से फिर यौगिक का निर्माण होगा, ठीक है। अब समझो कैसे, देखो, जैसे कोई गैस है, ठीक है, और साथ साथ O2 है, ठीक, ये भी दोनों क्या है? गैस है, ऑक्सीजन है ये, और ये कार्बन। अब दोनों का जब मिश्रण होगा तो क्या बन जाएगा? CO2, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड एक तरीके से हमारा विलयन के रूप में तैयार होगा, ठीक है। विलयन के रूप में इस तरीके से, या ये विलयन, या फिर और एक एग्जांपल समझिए, इसे दिया है हाइड्रोजन, ठीक, और प्लस दिया है Cl, तो अब HCl बनेगा, ठीक। तो ये भी एक तरीके से क्या काम करता है? गैस ही है, हाइड्रोजन भी गैस है, क्लोरीन भी गैस है, ठीक। ये दोनों एक तरीके से मिलने के बाद में एक विलयन के रूप में तैयार होते हैं। और साथ साथ हाइड्रोजन भी आपके लिक्विड के फॉर्म में आता है, ऐसा नहीं कि हाइड्रोजन नहीं आता, हाइड्रोजन भी लिक्विड के फॉर्म में आता है, ठीक। क्लोरीन भी आपका लिक्विड के फॉर्म में, क्लोरीन जो होता है ये आगे चल के यही क्लोरीन क्लोरोफॉर्म का करेगा। क्लोरोफॉर्म आप लोग सुने होंगे, जिसका फार्मूला होता है CCl4, ठीक। तो यहाँ सबसे पहले इस तरीके का हो गया। तो यहाँ यही बताया जा रहा है कि जब गैसों के मिश्रण से, या गैसों के क्या कह रहे हैं, हाँ, गैसों के मिश्रण से विलायक का निर्माण होता है, विलयन का निर्माण होता है, और विलयन के निर्माण होने में यौगिक का अहम रोल होता है, ठीक। तो सबसे पहले चीज में एक लाइन लिखो, तो फिर इसको हम शुरू करें। लिखो, वन ऑफ ऑक्सीजन यानी कि बनता है CO2। अब इसमें बताया गया कि जब विलायक से अभिक्रिया करके यौगिक का निर्माण होता है, तो सबसे पहले जानेंगे यौगिक। यौगिक मतलब क्या होता है? जैसे ये आपके दिए गए हैं आपके एलिमेंट, ठीक, ये कार्बन एक एलिमेंट है, हाइड्रोजन एलिमेंट है, ऑक्सीजन एलिमेंट है, और क्लोरीन एलिमेंट है, ठीक है। इसी प्रकार से जब यौगिक वही होता है जिसमें दो या दो से अधिक तत्व क्या होते हैं, एक साथ मिलकर एक नया उत्पाद बनाते हैं, ठीक है। तो उसी को क्या कहता है? यौगिक। तो यहाँ बताया जाता है कि अभिक्रिया करके यौगिक का निर्माण करने वाली गैसें, गैसें गैसों के आयनिक होने पर द्रव विलायक से अधिक विलय होते हैं, ठीक। तो सबसे पहली चीज यहाँ, जब ये रिएक्शन करते हैं, ठीक है, तो इनके साथ जो इनके आयन होते हैं, अब आयन उसको समझे कैसे? जैसे यहाँ दिया गया है, जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन है, ठीक है, तो हाइड्रोजन पे आपको पता है कि कौन सा चार्ज होता है, ठीक है, तो हाइड्रोजन पे प्लस चार्ज होता है, और क्लोरीन पर माइनस चार्ज होता है। तो अब देखिए ये दोनों प्लस माइनस चार्ज है, लेकिन दोनों के जब एक साथ मिश्रण किया गया तो एक नया उत्पाद बना, और उत्पाद बनने का कारण सबसे बड़ा यह है कि जो ये बांड है धीरे धीरे टूटने लगते हैं, ठीक, और जब ये टूटते हैं तो इसके कारण से HCl आपका क्या होता है? बनकर तैयार, एक नया उत्पाद बनकर तैयार होगा, ठीक। जैसे भी हम आपको बता दें, जैसे आप कागज को जलाएंगे तो कागज फिर आपको नहीं मिलेगा, वो एक तरीके का राख मिलेगा, ठीक। उसी तरीके से यहाँ पे बताया था कि जब हाइड्रोजन को Cl के साथ मिलाया जाता है तो क्या तैयार होता है? HCl, ठीक। अब छोटी सी चीज में और आगे समझेंगे, तो ये इनके आयनों के कारण से एक नया क्या बन गया? प्रोडक्ट बन गया, उत्पाद बन गया। अब आगे फिर समझिए, अब यहाँ एक रिएक्शन दिया गया है, ठीक है, एक रिएक्शन दिया गया है कि HCl H2O। अब ये पूरा HCl है, अब इसमें भी दो एलिमेंट है, ध्यान रखिएगा, एक हाइड्रोजन, ठीक है, जिसपे क्या है? प्लस चार्ज, एक क्या है? Cl, जिसपे कौन सा चार्ज है? माइनस चार्ज। एक हाइड्रोजन, यहाँ दो हाइड्रोजन है, लेकिन इसपे भी कौन सा चार्ज है? प्लस। और ये ऑक्सीजन, इस पे कौन सा चार्ज है? माइनस है, लेकिन डबल माइनस है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि माइनस जब आप समझे, इसको कैसे समझेंगे आप? जैसे मान लीजिए लिखा H2O, ठीक, अभी यही लिख दे HO, ठीक, तो ये तो कोई उत्पाद नहीं लग रहा है, ठीक। उत्पाद, ध्यान रखिए कि एक चीज ये भी ध्यान है कि यौगिक या उत्पाद वही बनता है जो नया प्रोडक्ट बनाए, जो नया उत्पाद बनाए। जैसे हाइड्रोजन के साथ जब ऑक्सीजन मिलता है तो ही पानी बनता है, लेकिन कितना हाइड्रोजन होना भी तो जरूरी है, जैसे दो हाइड्रोजन होना बहुत जरूरी है, तो दो हाइड्रोजन हो गया और एक ऑक्सीजन हो गया, ठीक। तो इस तरीके से क्या होता है? ये पानी बनके तैयार होता है, सबसे पहली चीज, ठीक। अब यही यहाँ पे बताया गया कि यहाँ पे दो निगेटिव आता कैसे है, दो निगेटिव किस तरीके से आएगा? जैसे ये है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8, ठीक। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8, ठीक है। अब इसका हम लोग आप ड्यू के हिसाब से वो निकालेंगे इलेक्ट्रॉन, तो 1s1 1s2 और फिर 2s2 और 8 है तो 2p कितना हो जाएगा? 4, ठीक, 2p 4। तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी है? 4 इलेक्ट्रॉन की कमी है, ठीक। तो 4 की यहाँ पे कमी है, और यहाँ पे लगा कितने हैं? 2,
ठीक। तो अब ये चाहे तो 3 के साथ भी बना सकता है बॉन्ड, जिसके पास 3 इलेक्ट्रॉन की कमी हो। 4 के साथ वो 4 के साथ भी बना सकते, लेकिन 5 के साथ नहीं बना सकते क्योंकि इलेक्ट्रॉन की कमी कितनी है, 5 4 है। तो इसके कारण से 1 2 3 4 तक के जितने लोगों के साथ चाहिए उनके साथ ही क्या करेगा, बॉन्ड बनाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? जैसे एक रिएक्शन दिखा, आप सबको दिखा, इसे NaOH लिखा है, तो यहाँ हाइड्रोजन कितना है, 1 है। और हाइड्रोजन यहाँ ऑक्सीजन 1 है, हाइड्रोजन भी 1 है, सोडियम भी 1 है। ठीक। तो यहाँ देखिए, अब यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा वो एक ही बॉन्ड बनेगा, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन 2 है तो इसलिए यहाँ पे कितना लगा, 2 बॉन्ड। तो अधिकतम ऑक्सीजन कितने बॉन्ड ले सकता है, 4 बॉन्ड। 4 इलेक्ट्रॉन तो इसमें कमी है, तो 4 ऐसे एलिमेंट को ले सकता है जिसके पास 4 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो, उन्हीं के साथ ये क्या करेगा, रिएक्शन। लेकिन अगर 5 इलेक्ट्रॉन के साथ इसका रिएक्शन होगा तो नहीं हो पाएगा। समझ में आ रहा हम क्या कह रहे हैं? इसीलिए यहाँ हाइड्रोजन 2 है तो ऑक्सीजन में चार्ज कितना है, 2 निगेटिव। ठीक। अब ये रिएक्शन आगे बढ़ा। अब हमने आपसे उस दिन बताया था कि एक रिएक्शन का नाम क्या होता है। ठीक। ये रिएक्शन आपका जो होता है इसको कहा जाता है उत्क्रमणीय अभिक्रिया। क्या कहा जाता है इसको, उत्क्रमणीय अभिक्रिया, जिसको बैलेंस रिएक्शन इंग्लिश में कहते हैं। मतलब जो इधर होगा वो इधर होगा, अगर जब चाहे तो इसको इस तरीके से बना लें, जब चाहे तो इसको इस तरीके से बना लें। ठीक है। ये बैलेंस रिएक्शन आपको करना सिखाया था हाई स्कूल में, आपने बहुत सारे वो रिएक्शन को बैलेंस किया होगा। चलो यहाँ भी करोगे, परेशान ना हो, यहाँ आ जाएगा। तो इसको कहा जाता है उत्क्रमणीय क्रिया या फिर बैलेंस रिएक्शन। बैलेंस रिएक्शन। ठीक। तो अब देखो आगे फिर क्या होता है इसके। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें पता चला कि ये HCl है, H2O, इसके साथ बैलेंस रिएक्शन है। तो अब देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 3 लिखा है। ठीक है। H3 यानी हाइड्रोजन कितना है, 3 है। अब ऑक्सीजन है यहाँ पर 1 और ये Cl निगेटिव। अब देखिए सबसे पहले रिएक्शन कैसे हुआ, ये हाइड्रोजन है यहाँ पर। ठीक है। कितना हाइड्रोजन है, और यहाँ पर तो 3 हाइड्रोजन हो गया। ठीक। और यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, 3। ऑक्सीजन कितना है, कितना ऑक्सीजन है, यहाँ पे Cl और यहाँ पे Cl। अब Cl पे निगेटिव चार्ज होता है, लेकिन अब हाइड्रोजन में पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ है। तो हाइड्रोजन पॉजिटिव चार्ज लगने का मतलब यह है क्योंकि यहाँ पर जो ऑक्सीजन हाइड्रोजन जो जुड़ा है तो इसके कारण से ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज लगा, क्योंकि यहाँ पे 3 हाइड्रोजन थे, तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन बनाना भी तो जरूरी है। तो अब जब यहाँ पे एक आयन बढ़ेगा तो यहाँ पे कुछ ना कुछ तो चार्ज बढ़ेगा। जैसे आप कैसे इसको आप समझिए, जैसे आपने मैथ में सवाल लगाया होगा। जैसे मान लीजिए ये लिखा है 2x + 3 = 3x + 2, ये लिखा है। ठीक। अब हमें कह रहे कि आप इसको ऐसे चीज से मल्टीप्लाई करिए इससे दोनों बैलेंस हो जाए। तो जब मल्टीप्लाई इसमें करेंगे या डिवाइड करेंगे या ऐड करेंगे तो दोनों पक्षों में तो करेंगे तभी तो बैलेंस होगा। सेम वही सिचुएशन यहाँ पर है। अब इसको बैलेंस करने के लिए कि इस पर कोई चार्ज पर प्रभाव ना पड़े तो इसमें भी क्या किया जाएगा, +1 आयन लगा दिया जाएगा। तो इस तरीके से जो यहाँ पे लिखा है, गैसों के आयनिक होने से द्रव में विलय की अधिक मात्रा विलय होती है। तो अब ये आयनों के माध्यम से ये क्या होते हैं, विलय की विलयता अधिक हो जाती है। यही चीज यहाँ बताया गया रिएक्शन में। ठीक। तो ये हो गया आपकी गैसों की प्रकृति के बारे में। अब इसको नोट कर लीजिए, तब उसके बाद फिर आगे। ठीक है। अब एक रिएक्शन आपको दे रहे हैं, चलिए बनाइए। छोटा सा रिएक्शन है, लिखिए NH3 + H2O। चलिए बनाइए। की और ध्यान रखिए, जब ये रिएक्शन बनता है तो इसे उत्पाद बनाता है बस, मतलब प्रोडक्ट बनाता है बस, और कुछ नहीं बनाता। चलिए NH4OH। अब देखो रिएक्शन कैसे बनता है, क्योंकि यहाँ पे 2 चीजें मिलकर तब एक उत्पाद बनाए। ठीक। यहाँ पर 2, और ये दोनों जो है वो भी प्रोडक्ट है, ये भी दोनों क्या है, प्रोडक्ट हैं। तब इससे जाके क्या बना है, ये उत्पाद। हम इसको चलो देखो बेसिक से कैसे समझते हैं। ठीक। ध्यान से समझिएगा। इसको क्या कहा जाता है, NH3 को, ये 2 तत्वों से मिलकर बना है, 2 एलिमेंट से। कौन कौन से, एक है नाइट्रोजन और एक है हाइड्रोजन। ठीक।
एक है नाइट्रोजन और एक है हाइड्रोजन। नाइट्रोजन की संख्या कितनी है? हाइड्रोजन की, अब ये 3 क्यों जानती हैं? हाइड्रोजन का अगर एटॉमिक नंबर देखेंगे तो कितना होता है? 1s2 और 2s2 और 2p3। कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है? 3 इलेक्ट्रॉन की कमी है। हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं? इसीलिए 3 लगाया गया। अब समझ में आया? ये जो NH3 लिखा है, ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है? 3। और नाइट्रोजन के कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है? इसीलिए हाइड्रोजन कितना लिखा गया है? 3 गया है नाइट्रोजन, और ये बताया गया है ये नाइट्रोजन और ये हाइड्रोजन के बारे में। तो ये आपका तैयार हो गया अमोनिया। इसी के बाद फिर आगे की प्रक्रिया होती है। ये है आपका हाइड्रोजन और ये है आपका ऑक्सीजन। अब यहाँ पे हाइड्रोजन में हाइड्रोजन की संख्या 2 क्यों है? 2 है, ठीक है, कि ऑक्सीजन पे कितने आयनों की कमी है? मतलब 2। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन क्या है? माइनस में है। अब ये जब रिएक्शन करेगा आगे, तो जब यहाँ पे रिएक्शन, तो यहाँ पे देखो कितने हाइड्रोजन? 3। और 2 कितने हाइड्रोजन? और ये क्या है? 1। और ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, नाइट्रोजन हो गया नहीं बन गया? ये आपका बन गया अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक, तो ये हो गया आपका, ठीक है। और ये आपका OH जो है पूरा समूह दिया गया है, पूरा समूह OH आपका निगेटिव रहेगा। आपने सबको शुरू में पढ़ाया गया होगा H धनायन और प्लस OH निगेटिव। ये तब होता है जब ऑक्सीकरण और अपचयन की क्रिया होती है, और ऑक्सीकरण और अपचयन जो दोनों एक साथ होता है तो उसे क्या कहा जाता है? रिडॉक्स क्रिया। ठीक, तो ये आपका रिएक्शन बनके तैयार हो। इसी को अब ये दोनों उत्पाद हैं, ये दोनों उत्पाद हैं नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के। ये उत्पाद है आपका ऑक्सीजन, वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के। ठीक, लेकिन अब ये उत्पाद बन गए, इन दोनों को मिलाकर एक नया यौगिक नया उत्पाद बनके तैयार हो गया। ठीक, अब हम इसमें एक रिएक्शन और छोटा सा आपको दे रहे हैं, उसको आप बनाइए तुरंत। अब इसको आप तोड़िए, NH4OH को आप ऐसा रिएक्शन बनाइए, बैलेंसिंग रिएक्शन करके बनाइए, तुरंत बनाइए, सिर्फ 2 मिनट के अंदर इसका बैलेंसिंग करिए। बैलेंसिंग करिए, बैलेंसिंग। अभी जैसे रिएक्शन किया नहीं गया था जिसमें आपको H2O दिया गया था, ठीक है, और साथ ही साथ HCl दिया गया था, इसमें H3O आयन और वो बना था बैलेंसिंग। उत्क्रमण रिएक्शन लगाने हैं साइन, तो इसको बनाइए तुरंत। इसमें क्या बनेगा बैलेंसिंग रिएक्शन में? तुरंत हम आपको बता भी दिए हैं क्या बनेगा इसमें। उत्पाद कभी फिर से बनता है, तुमने आपसे बताया कि शुरू में होता है कागज को जला दो तो क्या कागज मिलेगी? राख मिलेगी उसकी। तो फिर ये कैसे मिल जाएगा? अब ये जब बनाओगी तब ये उसमें मिलेगा, और बता रहे हो यही मिलेगा रिएक्शन। तो ये उल्टा रिएक्शन फिर नहीं करेगा। मतलब अगर आप कागज को जला देंगी तो आप फिर से कागज नहीं बना सकती। कि बना सकते, जैसे अभी आपने कहा प्लास्टिक इतनी बड़ा स्टूल है, इसको आप जला दीजिए, तो जलाने के बाद ये इतना बड़ा हो जाएगा प्लास्टिक का, लेकिन स्टूल तो नहीं मिलेगा ना। तो ये वो रिएक्शन है। लेकिन ये जो रिएक्शन है बैलेंसिंग या उत्क्रमण, ये रिएक्शन जो है, इसको जब आप बनाएंगे तो फिर से ये बना सकती है। जैसे पानी को गर्म करोगी तो फिर से पानी ऊपर वाष्पित होकर इकट्ठा हो जाएगा। लेकिन ये जो है, ये जो रिएक्शन है, ये जलने के बाद फिर आपको नहीं मिलेगा। लेकिन ये रिएक्शन आप जिसे यहाँ बनाएंगे उसको फिर इससे बनाते हैं तो बन जाएगा। यही है उत्क्रमणीय रिएक्शन। चलो बनाओ झट से। ये रिएक्शन होगा तो ये आपका बनेगा NH4 प्लस और प्लस OH निगेटिव। ये है आपका उत्क्रमणीय रिएक्शन। अब अगर आप जब भी चाहें तो आप इसको इस तरीके से बना सकती हैं और इसको इस तरीके से, लेकिन ये तो आयन चेंज हो गया ना, अभी आयनित होकर बन गया, तो ये आप इसको नहीं बना सकती किसी भी तरीके से। इसको आप इस तरीके से कभी नहीं बना सकती, लेकिन इसको आप इस तरीके से बना सकती हैं और इसको क्योंकि रिएक्शन कौन सा लगा है? उत्क्रमणीय रिएक्शन। और ये कौन सा रिएक्शन है? उत्पाद रिएक्शन। तो ये कभी नहीं बनेगा। जैसे चीनी जब बन जाए तो उसे गन्ना बना सकते हो, फिर उसे सिर्फ शरबत और चाशनी बतासा हर चीज बन ली तो कुछ नहीं बन सकता ना। वही चीज ये। अब उतारो इसको, पता नहीं, चलो उतारो। ये लेक्चर आपका समाप्त होता है, ठीक है। अब हम लोग मिलेंगे अगले लेक्चर में। थैंक्स। और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट करें, और जो चीज आपको समझ में ना आए उसको आप कमेंट करके बताएं, उसको दोबारा समझाया जाएगा।